जब साढ़े साथी अपने अंतिम प्रवास क्रम की ओर अग्रसर हो, पिछले 6 से 7 वर्षों के संघर्ष भरे अनुभव जब सामने आकर झिलमिला रहे हों, अवचेतन बारंबार ये कह रहा हो कि जो अनुभव मिले हैं उसको समेटकर चेतन की तरफ पहुंचाना है। स्वयं के कार्य की प्रगति अब ये कह रही हो कि रुकना और थकना किस बात का। जो देखना था, जो कार्यों में बारंबार अवरोध सहन करने थे, वो सब कुछ महसूस कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की यात्रा अनुभवों के साथ चलते हुए कर्म की यात्रा है। आगे की यात्रा में एकांत, उपासना, अपने भीतर की जो ऊर्जा का आधार है, उन सब को लेकर चलना है। भले ही जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रोसेस हो, विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियां हो, माता पिता के साथ संबंधों का वात्सल्य हो, गृहस्थ जीवन हो, स्वास्थ्य का क्षुण आधार हो, वाणी का एक अलग स्पंदन हो, खर्चों पर नियंत्रण की आधारशिला के साथ में व्यय करने की अद्भुत क्षमता भी हो, भाग्य का यहाँ पर जब सहयोग हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ता चला जाए, ये एक महीने के स्तर पर प्रमुख चर्चा जनित विषय रहता है। यहाँ हम बृहस्पति के मूल त्रिकोण प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ 5 एवं 6 सितंबर 2022 के साथ धनु राशि स्थान में रहने वाला होगा। सेकंड हाउस में शनिदेव है, परंतु अभी वक्री चलायमान है। यदि जन्मकालिक आधार पर भी शनिदेव वक्री हों और अभी भी जब वक्री चलायमान रहेंगे तो धनागमन की सुदृढ़ता और बढ़ती हुई प्रतीत होती है। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो देव गुरु बृहस्पति पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग हंस योग को निर्मित कर रहे हैं, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्रगत आधार पर भी चलायमान है। अष्टम, दशम और द्वादश पर इनकी अमृतमयी दृष्टि भी है, और भूमि भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वैसे भी फलाफल में विशेष स्तर के ऊपर बेहतरी देती है। कोई भी कार्य समय से पहले भी नहीं तो समय के बाद भी नहीं, ये ताकत आपके लिए बनी रह सकती है। पंचम भावस्थ राहु का आधार यहाँ पर बना हुआ है। राहु की ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति विशेष को कई बार उसके कैलिबर के साथ में कन्फ्यूज़न देने वाली होती है, ये भी एक मेजर फैक्टर है। तो वहीं 6th हाउस में मंगल की पोजीशंस बनी हुई है, पंचमेश 6th भाव में, और साथ ही साथ में द्वादशेश की स्थितियाँ भी एक तरह से 6th भाव के साथ हो गई। यहाँ ऋण संबंधी शब्द से बहुत ज़्यादा बचने की इस महीने ज़रूरत रहेगी। वहीं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप ये देखिएगा कि नवमेश होकर सूर्यदेव नवम भाव में, यानी भाग्य को प्रबलता मिली हुई है। कर्म के साथ साथ शुक्र की स्थितियां भी नैसर्गिक तौर के ऊपर यहाँ पर ठीक ठाक कही जा सकती है, क्योंकि लाभेश का आधार यहाँ एक तरह से नवम भाव में बना हुआ है। 24 सितंबर 2022 तक शुक्र नवम भाव में ही, तो वहीं सूर्यदेव भाग्येश होकर भाग्य भाव में 17 सितंबर 2022 तक रहेंगे। उसके बाद में यहाँ दशम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरोत्तर बलि केंद्र में स्वयं बुध की स्थितियाँ पूरे ही महीने के अंतराल में चलायमान रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख ताकत का क्रम है। इसी वजह से प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी, 2 प्रमुख पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, इधर हंस और इधर भद्र, ये भी गोचरी व्यवस्थाओं में प्रमुख आधार। लाभ भाव में केतु की स्थितियाँ हैं, ये भी यहाँ तीव्रता देती हुई। तो वहीं राहु पंचम में सुशोभित होकर निरंतर तौर पर चल रहे शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो अपने उच्चस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी, जहाँ केतु चलायमान है। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो वहीं मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो राशि भाव पर रहने वाली होगी। इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए सौम्यता बहुत अच्छे से बनी हुई है, परंतु कुछ मौक़ों पर रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आ सकती है। एग्रेसिव नोट से पूर्णतया
बचकर चलने का प्रयास करें। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, पॉजिटिव बेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बना हुआ। वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ी छलांग लगाने की ओर जाना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि 3 से 4 महीनों के लिए साढ़े साथी का अभी अंतिम से अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई, तो वहीं बुध भी दशमेश होकर दशम भाव में है। यहाँ जो लंबे समय से सोचे हुए निर्णय थे, श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रों के आधार पर उस निर्णय को सितंबर के अंतिम सिरे के साथ में यदि प्रारूप दिया जाता है, एग्जीक्यूशन का बेस लेकर आ जाता है, तो ज़्यादा बेहतरी के साथ में कहा जाएगा। वहीं पर आप ये भी देखें कि व्यक्तित्व का प्रभाव इस स्तर के ऊपर है, प्रेजेंस की जो एस्टेब्लिश अप्रोच वो उस लेवल पर है कि लोग वैसे ही एक अलग जुड़ाव के स्पंदन को यहाँ पर महसूस करते चले जा रहे हैं। उस ताजगी को भी आप महसूस कर पाएंगे। चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय शुक्र शनिदेव द्वितीय भाव में ही है। वाणी की सार्थकता यहाँ आपके साथ बेहद अच्छे से बनी हुई है। गंभीर से गंभीर विषय के ऊपर एक सिंसियर नोट के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन के अप्रोच को रखते हुए स्वयं को लेकर चलना, ये आपकी ताकत रहेगी। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में स्पष्टवादिता यहाँ आपको विजय दिलाती हुई प्रतीत होती है। घर परिवार में भी कोई भी सलाह आपको देनी है, आपको लगता है कि यहाँ लोग विद्रोह में आ सकते हैं, उस चिंता को छोड़कर अपनी सलाह के प्रारूप के साथ में आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर धनागमन की स्थितियां यहाँ वृद्धि के प्रतीक को लेकर आपके लिए लगातार चल रही है। ये भी स्पष्टता यहाँ पर रखने की आवश्यकता है कि जो आप पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों के निस्तारण में भी ये महीना एक अलग ताकत को लेकर चल रहा है। इस एक मूल मंत्र को आप स्थापित करते हुए चलिएगा और वहीं आप ये भी देखिएगा और समझने के साथ में चलने की ज़रूरत है कि हम जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार जीवन के भीतर देख रहे थे वो अब नियंत्रण की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसी वजह से काफ़ी हद तक स्थिरता यहाँ पर बनी हुई है। बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। पराक्रमी होकर शनिदेव द्वितीय भावस्थ आधार में है। इसी वजह से व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचें। जो कार्य पूर्ति की ओर अग्रसर है, अब वहाँ पर हम झुंझलाहट के साथ में चले जाते हैं। जो कार्य बिल्कुल सिरेबद्ध आधार के साथ में है, वहाँ हम किसी व्यक्ति को निर्देश देने की शक्ल में आ जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णकालिक तौर के ऊपर जीवन को संभाल कर चलने की आवश्यकता रहेंगी। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जितनी स्थिरता रखकर चलते हैं उतनी ही बेहतरी के प्रतिमान यहाँ स्थापित होने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का ख्याल रखें और वहीं पर आप ये भी गौर करें कि यहाँ पर आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया अवसर मिलता है जहाँ धनागमन बेहतर है परंतु दुविधाएं आ सकती है और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन बहुत मेजर लेवल के ऊपर छूट सकता है, तो निर्णय से पहले सोचिएगा। चतुर्थ भाव देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है। इसी वजह से माता के साथ में जो यहाँ एक तरह से वात्सल्य का आधार है वो और अधिक बढ़ता चला जाएगा। नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की रूपरेखा बना रहे हैं, बेहतरी है। रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज में, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को आप बढ़ाकर चलना चाहते हैं, वो तीव्रता भी यहाँ आपके लिए बेहद अच्छे से बनकर आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में विशेष तौर पर आप देखिएगा कि बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी व्यक्ति को एक अलग लेवल देकर जाने वाला होता है। वो ताकत यहाँ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर सामने आती हुई प्रतीत होती है। रिएक्टिव होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है, ये एक बात ज़रूर आप गौर करें। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टिम्बर संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई भी अप्रोच यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी के साथ लेकर चल रही है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर।
पंचमेश होकर मंगल की स्थितियाँ षष्ठ भावस्थ आधार में है, तो वहीं राहु पंचम भाव में है। इसी वजह से छोटे छोटे क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे पूर्णतया आप संभलिएगा, ये एक निवेदन है। वहीं पर कन्फ्यूज़न की अप्रोच को बिल्कुल भी नहीं रखें। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल जिस लेवल के ऊपर अवॉइड किया जा सकता है उतनी ही बेहतरी रहने वाली होगी। यहाँ एजुकेशन में भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। पुनः निवेदन कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्थिरता रखकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट में निवेश के पहले 2 से 3 बार गणनाओं के साथ में चलने की आवश्यकता रहेगी। ये पंचम भाव के राहु की वजह से हम नहीं कह रहे हैं, पंचमेश भी स्वयं रोग भावस्थ आधार में है, इसी वजह से अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। हम बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस की ओर। प्रथमतया जो यहाँ रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे पूर्णतया संभल कर चलें। करबद्ध निवेदन आपसे हम कर रहे हैं कि जब तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में नहीं हो तब तक कोई भी तरीके के ऋण की स्थितियों से आप बचकर चलिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ आपकी सोच के ऊपर हावी होने वाला हो सकता है, उनसे भी आप संभलें। परंतु कहीं न कहीं शत्रुओं से पार पाने में जो भीतर की ताकत होती है वो पूर्णतया सहयोग के आधार को प्रदर्शित करती चली जा रही है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी स्पष्टता रखकर आप चलें कि जो यहाँ पर आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, शनिदेव एवं मंगल की स्थितियों का नवम पंचम का आधार ज़रूर है, परंतु फिर भी निर्णय में बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ में आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, उसी में बेहतरी है। सप्तम भाव के अधिपति यानी व्यापार भाव के अधिपति और गृहस्थ भाव के अधिपति यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है, बृहस्पति से रिफ्लेक्शन के साथ है। हालांकि बृहस्पति शत्रु राशि स्थान को, शत्रु ग्रह को देख रहे हैं, परंतु बिजनेस में जो विजुअलाइज करने वाली अप्रोच होती है वो आपके साथ में कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है। ये एक बात पर आप गौर करें। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। ऋण संबंधी स्थितियों से संभल कर जो यहाँ पर पोजीशंस को अभी एग्जिस्टिंग बेसिस पर मैनेज करने की प्रक्रियाओं में आप आ चुके हैं, तो ये समय विशेष सहयोग देता चला जा रहा है। वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय की एक मुख्य प्रगति का आधार ये भी निकल कर आता है कि सप्तमेश को बृहस्पति देख रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ी डिसीजंस को इवॉल्व किया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सहयोग बना रहेगा। उनकी बात को सुनना और उन्हें समझाना, ये प्रक्रिया यदि चलती है तो बहुत बेहतर है। सुनने और समझाने में बहुत बड़ा अंतर है। इन दो शब्दों की दूरी को यहाँ पर पाटने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की यात्रा की ओर। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाली होगी। शनिदेव भी यहाँ अपने जो एक तरह से कर्क राशि स्थान के आधार और कारक भाव के आधार हैं उनको देखने वाले होंगे। इसी वजह से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में, मेटल संबंधी अप्रोच में, इंडस्ट्री लाइन संबंधी प्रोसेस के साथ में कोई भी बड़ी छलांग आप लगाना चाहते हैं, निर्णय लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे और यहाँ अब मन कहता है कि आगे बढ़ा जाए, 3 से 4 महीने किसी भी एग्जीक्यूशन में लगेंगे तो उसका श्री गणेश यहाँ पर किया जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में जो एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी अप्रोच में आप अपनी लाइफ के प्रोसेस को देखना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष स्तर के ऊपर स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करके चल रहा है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपनाकर ज़रूर बढ़ते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं अब इस यात्रा के साथ नवम भाव की ओर। जो यहाँ पर भाग्य का सहयोग है वो बना हुआ। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं और यहाँ मन माफिक स्थान की ओर जाना चाहते हैं, पैकेज में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, स्थितियों के साथ में यहाँ अपनी शर्तों पर चलना चाहते हैं क्योंकि अगले की डिमांड है कि हम आएँ, तो यहाँ पर आप उसी स्वरूप में खुद को पेश कीजिएगा। अपने अनुभव को यहाँ पर रखने में व्यक्ति को हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। कई बार व्यक्ति इंटरव्यू देने की ओर जाता है परंतु अगलों को न जाने कितनी सूचनाएं देकर आ जाता है और उसी भाव के साथ में लोग प्रभावित भी होते हैं और जुड़ाव की स्थितियों को वहाँ लेकर भी चलने वाले होते हैं। ऐसे अपेक्षित आधार के साथ में चलने की ज़रूरत पूर्णतया रहने वाली होगी। इस एक मूल मंत्र को आप
स्थापित करते हुए चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में काफ़ी घर्षण निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप संभलें। अनुभव 17 सितंबर तक निरंतर सहयोग दे रहे हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में एजुकेशन के प्रोसेस को आप यदि आगे बढ़ाने की कुव्वत और ताकत रखने की और अग्रसर हैं तो ये समय आपके लिए पूर्णतया सहयोगी है। और वहीं पर भाग्य का संबल यहाँ मिला हुआ चेंजेस के साथ में बढ़ते हुए ये गौर कीजिएगा कि कहीं पर भी इंस्टेंट अप्रोच पे ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी सामने आती है, उसकी स्वीकारोक्ति भी यहाँ बनाकर रखी जा सकती है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश बुध दशम भाव में है। जो यहाँ खुद को मैनेज करके चलने वाली अप्रोच होती है डिसिप्लिन के साथ, वो आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई स्मार्ट वर्किंग अप्रोच साथ साथ चल रही है। 17 सितंबर के बाद बुधादित्य योग बनने वाला होगा, वो आपके नाम को विश्वस्त आधार दे रहा है। इसी के साथ में खान पान संबंधी कामकाज में स्वयं को आप जोड़ना चाहते हैं, बेहतरी है। आप यहाँ मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के ऊपर है या व्यापार में सारी ही गतिविधियों को आप स्वयं के बूते संचालित करके चल रहे हैं, वहाँ पर भी बेहतरी। और उसमें भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है। आप यहाँ पर किसी भी मेजर डेजिग्नेशन की ओर खुद को एक्सपेक्टेड रोल में देख रहे हैं, तब भी बुध की स्थितियाँ और बृहस्पति का आधार आपको पूर्णतया सहयोग देता चला जा रहा है। उसके बाद भी 17 से 30 सितंबर तक जो नवमेश दशम भाव के साथ में होंगे, ये आपके लिए अनूठी आभा को दिखाने वाला एक माध्यम क्रम है। लाभ भाव की हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया देखिएगा कि लाभेश शुक्र नवम भाव के साथ में है। इसी वजह से यहाँ जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ने वाली होंगी। नैतिकता का बलाबल साथ में है, तो वहीं पर केतु कई बार इंस्टेंट अप्रोच के साथ में व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन की तरफ लेकर जाते हैं। जहाँ सोचा भी नहीं था वो कार्य सामने आया, हमने हामी भरी, आगे बढ़े और वहीं से विजय को लेकर लौटे। ये स्थितियाँ आपके साथ में यहाँ रह सकती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन में भी जो लगातार बेहतरी के सिरे होते हैं वो बने रहने वाले प्रतीत होते हैं। हम चर्चा करते हैं द्वादश भाव की, तो आप ये देखें कि द्वादशेश होकर जो यहाँ मंगल की स्थितियों का आधार है, ये प्रमुखता ये दर्शाता है कि विदेश संबंधी कार्यों में किसी भी ऋण की प्रक्रिया से बचिएगा। स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सावधान रहें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी आपके लिए मेजर लेवल की रिलीफ इंतज़ार कर रही है। इस एक मूल मंत्र को भी अपने जीवन के भीतर जोड़कर चलने की आवश्यकताएं लगातार रहने वाली होंगी। वीज़ा संबंधी इशू हो या कोई भी और डॉक्यूमेंटेशन की परेशानी, धैर्य के साथ में चलना आवश्यक है। जो एग्जिस्टिंग वर्क कर रहे हैं उससे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं कि अब तो आगे बढ़ना है, इतने इंटरव्यू दे दिए हैं, परंतु जो एग्जिस्टिंग बेस है वहाँ समर्पित भाव के साथ में अभी भी आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम निरंतर ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।